हाँ जी सर, हमें बेसिकली तो ये प्रूव करना है कि अगर fx आपके पास दे रखा है कि fx इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। हमें ये दे रखा है कि fx बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। तो हमें ये प्रूव करना है कि f मतलब ई एफ डबल डैश x बराबर तो 2 है फॉर सम x बिलोंग्स टू 1, 2, 3। तो हम लोगों ने बेसिकली hx को एक फंक्शन मान लिया है fx माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने hx को एक फंक्शन मान लिया है fx माइनस एक्स स्क्वायर। तो h डैश x हमारे पास आ गया है बेसिकली f डैश x माइनस 2x। तो h डबल डैश x हमारे पास आ गया है f डबल डैश x माइनस 2। अब हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर एलएमवीटी लगाया है बेसिकली hx पर, राइट सर, इज इट ट्रू? तो hx पर एलएमवीटी लगाया है तो 0 बराबर है h2 माइनस h1 और y है अपने पास 2 माइनस 1 इज इक्वल टू h डैश c1 इज इक्वल टू है हमारे पास f डैश c1 माइनस है अपने पास 2 c1 फॉर सम c1 बिलोंग्स टू 1, 2, 2। ये क्लियर है? वैसे ही हम लोगों ने लगाया है तो 2 और 3 के बीच में एलएमवीटी लगाया है hx पर। तो 0 बराबर है हमारे पास f3 माइनस h2 और y है अपने पास 3 माइनस 2 इज इक्वल टू है अपने पास h डैश c2 व्हिच इज इक्वल टू f डैश c2 माइनस है अपने पास 2c2 फॉर सम c2 बिलोंग्स टू 2 to 3। और फिर अब की बार लास्ट बार हम लोगों ने बेसिकली तो एलएमवीटी लगाया है h डैश x पर। यहाँ पर हम लोगों ने एलएमवीटी लगाया है h डैश x मतलब कि x पर, और ये एलएमवीटी है आपके पास c1 और c2 के बीच में है। तो 0 बराबर h डैश c2 माइनस अपने पास है h डैश c1 और y है अपने पास c2 माइनस c1 इज इक्वल टू h डबल डैश c3 व्हिच इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा f डबल डैश c3 और माइनस 2 फॉर सम c3 बिलोंग्स टू c1 टू c2 मतलब कि c3 बिलोंग्स टू आपके पास क्या आ जाएगा तो 1, 2, 2। तो मतलब हमारे पास तो ये प्रूफ हो गया ना कि f डबल डैश x बराबर टू 2 का एटलीस्ट एक रूट है इन द इंटरवल x बिलोंग्स टू 1 to 3। उसी को कहने का एक तरीका ये भी है कि f डबल डैश x बराबर 2 है फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 to 3। एज सिंपल एज दैट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, इजी।